जानिए 84 लाख योनियां का रहस्य। राधावल्लभी संत प्रेमानंद महाराज अपने भजन कीर्तन से मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान देते हैं। तमाम लोग उनके भजन और सत्संग को सुनने दूरदराज से भी आते हैं। हाल ही में एक शख्स ने प्रेमानंद महाराज से पूछा है कि आखिर 84 लाख योनियों के सफर में कितना समय लग जाता है। इस सवाल को सुनकर पहले प्रेमानंद महाराज हंस पड़े। आगे उन्होंने कहा कि ये भगवान की माया है, उसी का खेल है। इसकी कोई तय अवधि या समय नहीं है। महाराज ने आगे कहा कि कुछ योनियां तो ऐसी हैं जिसमें 10-10 हजार साल तक रहना पड़ सकता है। एक सर्प योनि में ही कई तरह की नस्लें हैं। उन्होंने आगे बताया कि अगर कोई सर्प योनि में ही जन्म लेगा तो हो सकता है कि उसे लाखों साल उसी योनि को भोगना पड़े। सोचिए 84 लाख योनियों में ही कितने जीव आ जाएंगे। इसका कोई निश्चित समय नहीं हो सकता है। जैसा कि सभी को पता है कि मादा के जिस अंग से जीवात्मा का जन्म होता है उसे हम योनि कहते हैं। इस तरह पशु योनि, पक्षी योनि, कीट योनि, सर्प योनि, मनुष्य योनि आदि उक्त योनियों में कई प्रकार के उपप्रकार भी होते हैं। योनियां जरूरी नहीं कि 84 लाख ही हों। वक्त से साथ अन्य तरह के जीव जंतु भी उत्पन्न हुए हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अमीबा से लेकर मानव तक की यात्रा में लगभग 1,04 लाख योनियां मानी गई हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट एम मे के अनुसार दुनिया में 87 लाख प्रजातियां हैं। उनका अनुमान है कि कीट पतंगे, पशु पक्षी, पौधा पादप, जलचर थलचर सब मिलाकर जीव की 87 लाख प्रजातियां हैं। गिनती का थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों ने बगैर किसी साधन और आधुनिक तकनीक के यह जान लिया था कि योनियां 84 लाख के लगभग हैं। गर्भविज्ञान के अनुसार क्रम विकास को देखने पर मनुष्य जीव सबसे पहले एक बिंदु रूप होता है, जैसे कि समुद्र के एक कोशीय जीव। वही एक कोशीय जीव बाद में बहुकोशीय जीवों में परिवर्तित होकर क्रम विकास के तहत मनुष्य शरीर धारण करते हैं। स्त्री के गर्भावस्था का अध्ययन करने वालों के अनुसार जंतुरूप जीव ही स्वेदज, जरायुज, अंडज और उद्भिज जीवों में परिवर्तित होकर मनुष्य रूप धारण करते हैं। मनुष्य योनि में सामान्यतः जीव 9 माह और 9 दिनों के विकास के बाद जन्म लेने वाला बालक गर्भावस्था में उन सभी शरीर के आकार को धारण करता है जो इस सृष्टि में पाए जाते हैं। गर्भ में बालक बिंदु रूप से शुरू होकर अंत में मनुष्य का बालक बन जाता है, अर्थात वह 83 प्रकार से खुद को बदलता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले वह पीठ के बल पड़ा रहता है, अर्थात किसी पृष्ठवंशीय जंतु की तरह। बाद में वह छाती के बल सोता है, फिर वह अपनी गर्दन वैसे ही ऊपर उठाता है जैसे कोई सर्प या सरीसृप जीव उठाता है। तब वह धीरे धीरे रेंगना शुरू करता है, फिर चौपायों की तरह घुटने के बल चलने लगता है। अंत में वह संतुलन बनाते हुए मनुष्य की तरह चलता है। भय, आक्रामकता, चिल्लाना, अपने नाखूनों से खरोंचना, ईर्ष्या, क्रोध, रोना, चीखना आदि क्रियाएं सभी पशुओं की हैं, जो मनुष्य में स्वतः ही विद्यमान रहती हैं। यह सब उसे क्रम विकास में प्राप्त होता है। जानिए 84 लाख योनियां अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताई गई हैं, लेकिन हैं सभी एक ही। अनेक आचार्यों ने इन 84 लाख योनियों को 2 भागों में बांटा है। पहला योनिज तथा दूसरा आयोनिज, अर्थात 2 जीवों के संयोग से उत्पन्न प्राणी योनिज कहे गए, और जो अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं उन्हें आयोनिज कहा गया। इसके अतिरिक्त स्थूल रूप से प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है। 1 जलचर, जल में रहने वाले सभी प्राणी। 2 थलचर, पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी प्राणी। 3 नभचर, आकाश में विहार करने वाले सभी प्राणी।
उक्त 3 प्रमुख प्रकारों के अंतर्गत मुख्य प्रकार होते हैं, अर्थात 84 लाख योनियों में प्रारंभ में निम्न 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। 1. जरायुज, माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य पशु जरायुज कहलाते हैं। 2. अंडज, अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। 3. स्वदेज, मलमूत्र, पसीने आदि से उत्पन्न क्षुद्र जंतु स्वेदज कहलाते हैं। 4. उदिभज, पृथ्वी से उत्पन्न प्राणी उदिभज कहलाते हैं। पद्म पुराण के एक श्लोकानुसार जलज नव लक्षाणी, स्थावर लक्ष विंशति, कृम्यो रुद्र संख्यक, पक्षिणाम 10 लक्षणम, त्रिंशल लक्षाणी पशव, चतुर्लक्षाणी मानव। अर्थात जलचर 9 लाख, स्थावर अर्थात पेड़ पौधे 20 लाख, सरीसृप कृमि अर्थात कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी नभचर 10 लाख, स्थलीय थलचर 30 लाख और शेष 4 लाख मानवीय नस्ल के, कुल 84 लाख। आप इसे इस तरह समझें, पानी के जीव जंतु 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख, देवता मनुष्य आदि 4 लाख, कुल योनियां 84 लाख। प्राचीन भारत में विज्ञान और शिल्प ग्रंथ में शरीर रचना के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अनुसार एक शफ, एक खुर वाले पशु, खर, गधा, अश्व, घोड़ा, अश्वतर, खच्चर, गौर, एक प्रकार की भैंस, हिरण इत्यादि। 2 द्विशफ, 2 खुर वाले पशु, गाय, बकरी, भैंस, कृष्ण मृग आदि। 3 पंच अंगुल, 5 अंगुली, नखों, पंजों वाले पशु, सिंह, व्याघ्र, गज, भालू, श्वान, कुत्ता, श्रृंगार आदि। प्रश्न, क्या सचमुच 84 लाख योनियों में भटकना होता है? उत्तर, ऊपर हमने एक प्रश्न की मनुष्य मरने के बाद मनुष्य और पशु मरने के बाद पशु ही बनता है का उत्तर दिया था। उसके उत्तर में ही उपरोक्त प्रश्न का आधा जवाब मिल ही गया होगा। इससे पूर्व क्रम विकास में भी इसका जवाब छिपा है। दरअसल पहले गतियों को अच्छे से समझें, फिर समझ में आएगा कि हमारे कर्म, भाव और विचार को क्यों उत्तम और सकारात्मक रखना चाहिए। क्रम विकास 2 तरह का होता है, एक चेतना आत्मा का विकास, दूसरा भौतिक जीव का विकास। दूसरे को पहले समझें। यह जगत आकार प्रकार का है। अमीबा से विकसित होकर मनुष्य तक का सफर ही भौतिक जीव विकास है। इस भौतिक शरीर में जो आत्मा निवास करती है। प्रत्येक जीव की मरने के बाद कुछ गतियां होती हैं, जो कि उसके घटना, कर्म, भाव और विचार पर आधारित होती हैं। मरने के बाद आत्मा की 3 तरह की गतियां होती हैं, 1 ऊर्ध्व गति, 2 स्थिर गति और 3 अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। वेदों, उपनिषदों और गीता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 8 तरह की गतियां मानी गई हैं। ये गतियां ही आत्मा की दशा या दिशा तय करती हैं। इन 8 तरह की गतियों को मूलत 2 भागों में बांटा गया है, 1 अगति, 2 गति। अधोगति में गिरना अर्थात फिर से कोई पशु या पक्षी की योनि में चला जाना, जो कि एक चक्र में फंसने जैसा है। 1 अगति, अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है और उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। 2 गति, गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है। अगति के प्रकार। अगति के 4 प्रकार हैं, 1 क्षीणोदर्क, 2 भूमोदर्क, 3 अगति और 4 दुर्गति। 1 क्षीणोदर्क। क्षीणोदर्क अगति में जीव पुण्यात्मा के रूप में मृत्यु लोक में आता है और संतों सा जीवन जीता है। 2 भूमोदर्क। भूमोदर्क में वह सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। 3 अगति। अगति में नीच या पशु जीवन में चला जाता है। 4 दुर्गति। गति में वह कीट कीड़ों जैसा जीवन पाता है।